जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे प्रशिक्षण संस्थान में वो फिर से स्वागत है। आज हम आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, अब महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे 12 मेन्स विटामिन के बारे में। जो मेन विटामिन है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, इन 12 विटामिन के बारे में आज हम बात करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे। इसमें से बहुत सारी विटामिन है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका स्रोत कौन सा है, विटामिन के या जितने भी 12 विटामिन है इनका स्रोत हम कहाँ से क्या खाएंगे तो ये विटामिन की पूर्ति पूर्ण होगी। तो इसके बारे में हम सभी टोटल आज जानकारी देंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें और बढ़ती हैं। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए इसी तरह आपको घबराना नहीं है, आपको कि अपनी कीमत को बढ़ाना है। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सभी टॉपिक को देखते हैं। 12 मेंस विटामिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा शुरू करते हैं विटामिन ए, महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो स्रोत है कि इस विटामिन ए की आपूर्ति पूर्ण किसके कारण होगी तो गाजर, दूध और अंडा, फल के द्वारा हम विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। यानी विटामिन ए को जो कमी है उसको क्षतिपूर्ति को पूर्ति कर सकते हैं। अब चलिए विटामिन B1 को देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम थायमिन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रेलवे के सभी वैकेंसी आ गए हैं। ग्रुप डी का 1 लाख वैकेंसी, ALP टेक्नीशियन सब चल ही रहा है अभी। तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि विटामिन B1 की रासायनिक नाम है थायमिन है। और विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो वेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का स्रोत क्या है तो विटामिन B1 का स्रोत है हरी मूंगफली, आलू और सब्जियां। हरी सब्जियां जो हैं विटामिन B1 का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। और मूंगफली भी बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन B1 का। चलिए विटामिन B2 के देख लेते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। जो रासायनिक नाम हम बता रहे हैं रासायनिक नाम और IUPAC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग भूले नहीं, इसको कहीं एक जगह नोट बना लें, नोट कर लें। तो रासायनिक नाम है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 के किसी कमी के कारण होता है तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा फट जाता है, आंख का रोग होता है, आंख में पीला हो जाता है, ये सब पीलिया वगैरह जो उसको बोलते हैं वो विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। और जो विटामिन B2 का स्रोत है ये कहाँ से मिलता है तो विटामिन B2 जो है अंडा से मिलता है। दूध में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं, खासकर कैल्शियम, और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है हमें विटामिन B2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसका रासायनिक नाम आप लोग याद कहीं नोट करके रख लीजिएगा। देखिए विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए। विटामिन B3 की कमी से क्या क्या रोग होते हैं तो पैरों में जलन, जैसे पैर में जलन देता है विटामिन B3 की कमी से होता है। बाल सफेद हो जाते हैं विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 का अच्छा स्रोत क्या है, स्रोत है मतलब विटामिन B3 की पूर्ति कैसे की जाती है, कहाँ से की जाती है तो विटामिन B3 की पूर्ति महत्वपूर्ण है कि मांस से की जाती है, दूध से की जाती है, टमाटर से की जाती है और मूंगफली से की जाती है।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन बी3 का पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और इसका स्रोत है मांस, जैसे मटन वटन आप लोग खाते हैं वो अच्छा स्रोत है, दूध अच्छा स्रोत है, टमाटर है, मूंगफली है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। अब देखिए विटामिन बी5, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड यानी नियासिन। अगर नियासिन दिया नहीं, अगर निकोटिनेमाइड नहीं लिखा रहेगा तो नियासिन लिखा रहेगा। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। उस निकोटिनेमाइड को ही नियासिन बोला जाता है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है? इसकी कमी से मानसिक विकार होता है, यानी पोलाग्रा, मानसिक विकार है पोलाग्रा। पेलाग्रा किसी कमी से कारण होता है? बी5 के कारण होता है, मानसिक विकार उत्पन्न होता है। और इसका अच्छा स्रोत विटामिन बी5 का स्रोत क्या है? तो इसका भी बी5 का स्रोत है मांस, यानी मटन हो गया। ये सब मटन खास कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें मटन मांस की मात्रा अधिक होती है। अब देख लीजिए मूंगफली हो गया, आलू हो गया, ये सब हैं विटामिन बी5 के अच्छे स्रोत हैं। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिर्फ अधिक से अधिक याद रखिएगा, निकोटिनेमाइड यानी नियासिन, इसका विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। अब विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। पूछ देगा कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि पायरिडॉक्सिन है। इसको एक जगह नोट करके रख लीजिएगा। अब विटामिन बी6 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग होता है, ये किसी कमी के कारण होता है, एनीमिया, त्वचा रोग, ये विटामिन बी6 की कमी के कारण, विटामिन बी6 की कमी के कारण एनीमिया तथा त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। त्वचा में आपको व्हाइट धब्बा लग जाता है, दाग टाइप का, वो सब वो विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है। इसके क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या क्या हम खाना चाहिए? इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दूध है, मांस है, सब्जी है, हरी सब्जियां हैं। अब देख लीजिए विटामिन एच को बी7 भी कहा जाता है। विटामिन एच या विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है, विटामिन एच को विटामिन सी कहा जाता है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है। बायोटीन जो है विटामिन एच का रासायनिक नाम है। और विटामिन एच यानी विटामिन बी7 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बालों का गिरना, बाल झड़ने लगते हैं विटामिन बी7 की कमी के कारण। और चर्म रोग होता है, रोग होता है विटामिन बी7 के कमी के कारण। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा। ईस्ट भी है, गेहूं भी है और अंडा भी है। ईस्ट जिसको बोला जाता है व्हाइट आता है, वो ईस्ट होता है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। महत्वपूर्ण है पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोग बोल दीजिएगा विटामिन बी12 कमी के कारण पांडु रोग होता है। महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग डबल स्टार कर लिख लीजिए। अब देखिए स्रोत, विटामिन बी12 का स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। ये विटामिन बी12 के स्रोत हैं। चलिए विटामिन सी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एसएससी में जितने भी जीडी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा दिया हुआ है क्वेश्चन कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप लोग बोलिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना, ये सब विटामिन सी के कमी के कारण होता है। महत्वपूर्ण है स्कर्वी। आपसे पूछेगा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। ये जो 4 स्रोत है महत्वपूर्ण रूप से विटामिन सी के स्रोत हैं। आप लोग देखते हैं कि बाल झड़ने लगता है तो विटामिन सी या आंवला का तेल लगाया जाता है, यानी नींबू निचोड़ा जाता है, संतरा निचोड़ा जाता है, जिससे विटामिन सी की क्षतिपूर्ति यानी आपूर्ति पूर्ण हो सके।
उसके लिए। अब देख ले विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल नामक वर्ण जो होता है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आप लोग सूर्य के प्रकाश है कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल का ही रासायनिक, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, उसको आप लोग सूर्य के प्रकाश की किरणों से सुबह में जो होता है उससे आप ग्रहण कर सकते हैं। अब विटामिन डी जो होता है कैल्शियम की क्षतिपूर्ति को पूर्ण करता है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। रिकेट्स नामक रोग किसी कमी कारण होता है? तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी कारण यानी कैल्सीफेरॉल की कमी कारण होते हैं। विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन सा है? शायद बताएं आपको, सूर्य का प्रकाश है, दूध है और अंडा है। ये विटामिन डी के महत्वपूर्ण स्रोत है। अंडा में आपको कैल्शियम की मात्रा मिलती है और कैल्शियम को बैलेंस बनाए रखता है विटामिन डी। अब विटामिन ई के बारे में आप देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। टेकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से जनशक्ति का कम होना, जनन शक्ति। विटामिन ई देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके कारण जनन शक्ति कम हो सकती है, यानी आनुवंशिक जो है हमारी बोला जाता है, इसको क्या अभी नाम नहीं आ रहा है, जनन शक्ति ही उसको जनन शक्ति देख लीजिए, जनन शक्ति कम होने के कारण है, यानी आपको जो जितनी जनसंख्या है वो कम हो जाएगी विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण जनशक्ति का दर कम हो जाता है, जनन शक्ति आप नहीं कर सकते हैं। और इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी और मक्खन और दूध जो है इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन के बारे में देख लेते हैं। हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट है, फिलोक्विनान। ये बोलने में भी ये थोड़ा अटपटा लगता है, जल्दी याद भी नहीं होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। फिलोक्विनान किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का जो थक्का बन जाता है वो थक्का को बनने से रोकता है विटामिन के। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका स्रोत कौन सा है? टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध है, तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए आज हम टोटल 12 विटामिन के बारे में आज देख लिए हैं, महत्वपूर्ण विटामिन है। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक्स हम न्यू वीडियो में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप इसको याद करने का ट्रिक देख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।